हेलो टीम। सो आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एक वीक के अंदर हम 3-4 वीडियो को वादा करते हैं, मगर 2 ही शायद बड़ी मुश्किल से अपलोड कर पाते हैं। कई बार तो एक ही हो पाई। यस, तो आज हम कुछ यूपीएससी बेसिक नीड्स के बारे में जानेंगे। कुछ स्टूडेंट्स वो तैयारी भी कर रहे होते हैं, वो करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़, एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स, रेफरेंस बुक्स, जर्नल्स के पेपर, अदरवाइज सब कुछ वो पढ़ रहे होते हैं, मगर वो जानते नहीं है कि व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ द यूपीएससी, कि यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी के नॉर्म्स हैं, उसका मतलब कि वो कैसी हो, क्या डिमांड है उसकी। तो बस प्लानिंग के हिसाब से, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा, आपको भी बताऊंगा, ताकि आप भी उस चीज़ को फॉलो कर पाओ। सो सबसे पहले मेरे पास तो फ़िलहाल सिर्फ एससी कैटेगरी का जो आईपीएस का जो रैंक है वो अवेलेबल है, वो है 601। यानी कि मैक्सिमम अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 601 रैंक स्कोर करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि रैंक जो है वो मेरिट के बेस पे स्कोर होती है। और एससी के स्टूडेंट्स के लिए आईपीएस एलिजिबिलिटी है, लास्ट एज जो है वो है 37 ईयर, और अटैम्प्ट्स वो मतलब अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स वो कर सकता है। आई थिंक कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपके अटैम्प्ट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। 22 के बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रॉपर एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट, वेरी लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम पढ़ेंगे और पूरा थारूली ध्यान से पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम पॉलिटी के लिए एक बुक जो है हमारी लक्ष्मीकांत, उसको रेफ़र करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा जी सर हैं, उनकी बुक है वो रेफ़र करेंगे। और बजट बुक जो है हमारी यानी कि जिसमें हमारा पूरा न्यू करंट बजट भी, पुराने ईयर्स के प्रीवियस बजट भी जो दिए होते हैं बुक के अंदर, वो पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिक्स के थ्रू सर्वे किए होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है जियोग्राफिया। हमें एनसीईआरटी 6 to 12 जो है ये ऑल जियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजेबल फॉर मेंस आल्सो एंड इन प्रीलिम्स। मतलब कि ये हमको बहुत वेटेज है। और इसका हमें एक एटलस फॉर मैपिंग, एटलस जो है वो मैपिंग के लिए बुक है। हिस्ट्री, हमें 3 तरह की हिस्ट्री पढ़नी है। एक एशियंट हिस्ट्री है जो आर.एस. शर्मा सर की है, एक मेडिएवल है जो सतीश चंद्र सर की है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम इसको, स्पेक्ट्रम। और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो है बिपिन चंद्र सर की। उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट की स्टडी है वो हमें क्लास 10th आईसीएसई बुक पढ़नी है। आप ये चीज़ तो जानते होंगे कि आईसीएसई बुक यानी कि इंटरनेशनल की जो बुक, इंटरनेशनल जो स्टेट होता है, इंटरनेशनल जो सीरीज़ होती है। जैसे हमारा जो बोर्ड हैं वो 3 टाइप में डिवाइड है। एक है स्टेट बोर्ड, फिर आता है सेंट्रल बोर्ड, और एक होता है इंटरनेशनल बोर्ड। स्टेट बोर्ड भी लाइक जैसे लद्दाख बोर्ड हो गया, जम्मू कश्मीर बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ऐसे अपनी स्टेट के अपने बोर्ड। और सीएसई मीन्स की सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड। जैसे कि एक बोर्ड होगा दिल्ली में जो कि सेंटर का बोर्ड होगा, और उसके साथ काफ़ी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट होते हैं। उसके सबसे टॉप पे आता है आईसीएसई यानी कि इंटरनेशनल बोर्ड, वो इंटरनेशनल से लिंक बिलोंग करता है थोड़ा। उसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ेंगे मोस्टली सीए की बुक्स, आपने सुना होगा सीए सब्जेक्ट। उसके बाद करंट अफेयर के लिए हम द हिंदू जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे, कौन सा एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है, कितने मार्क्स का होता है, कितनी स्टेजेस में होता है, और प्रीलिम्स कैसे होता है, मेंस कैसे होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे होता है, टोटल कितना बजट होता है उसका।
सबसे पहले तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम जो है वो सीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि सीएससी एक बोर्ड है वो भी जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम। तो ये 3 स्टेजेस हैं इसमें। सबसे पहले प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी। तो उसके बाद प्रीलिम्स भी 2 पार्ट में होता है। एक होता है पेपर नंबर 1 जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के और 3 हॉर्स टाइम होता है। उसके बाद सी सेट का पेपर होता है 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 200 मार्क्स का सेम ये भी रहता है और 3 हॉर्स इसकी ड्यूरेशन होती है। पेपर नंबर 2 इज़ ओनली क्वालिफाई विद 33 और 66 मार्क्स। 33% पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे इससे, मतलब कि आपको 200 में से सिर्फ 66 मार्क्स भी अगर आपके आते हैं तो आपका सी सेट जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम मेंस की बात करें तो क्वालिफाई एग्ज़ाम जो हैं इसमें वो 2 एग्ज़ाम है जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। जो 2 मार्क्स जो हैं वो 300 के पेपर 2 होंगे हमारे, मतलब कि 600 यहाँ से बनता है। मार्क्स ओनली क्वालिफाइड आए पेपर क्वालिफाई विद 30%। आपको ये 30% से पास करना है फर्स्ट पेपर, और जो सेकंड पेपर है वो पास करना है 25% से, ठीक है। उसके बाद ऐसे राइटिंग का होता है जो कि फर्स्ट पेपर जो है वो 250 मार्क्स का होता है ऐसे राइटिंग में। उसके बाद फिर से जनरल स्टडी और जीके, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, ओके। इसकी ड्यूरेशन सबकी सेम रहती है, 3 हॉर्स हर पेपर में आपको मिलेगा। पर्सनालिटी टेस्ट ओनली 45 मिनट का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपकी मेरिट के हिसाब से आपको रैंक मिलता है, और टोटल मार्क्स इसमें जो होता है वो होता है 2750 मार्क्स। तो आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई थी, मेरा खुद का अभी 12th का एग्ज़ाम है। हो सकता है कि मैं बीच में थोड़ा टाइम यूट्यूब से क्विट भी कर जाऊँ, बट अपडेट आपके साथ रहूँगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़े रहने की और आपको यूँ ही वीडियोस देते रहने की। मोटिवेशनल वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे हम। आप जानते हैं हम इंटरव्यूज़ वगैरह जर्नलिज़्म वर्क भी आपको दिखाते हैं बीच बीच में। कभी हमारा प्रोफेसर के साथ भी एक बातचीत हुई थी थोड़ी पहले, आपने देखा था, बहुत अच्छे व्यू गए उससे। और आज के लिए तो इतना ही, चलो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।